8वां दिन। मरिया को देवदूत का संदेश। मैं तो प्रभु की दासी हूँ। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 38। हमारे मुक्तिदाता के इस संसार में आगमन का समय पूर्ण हुआ। ईश्वर ने अपने दूत गाब्रियल को एक कुंवारी के पास भेजा जिसकी मंगनी दाऊद वंश के योसेफ नामक एक सज्जन पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरिया था। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 26-27। एक दिन मरिया अपनी दैनिक प्रार्थना करने बैठी। उसके चारों ओर दिव्य प्रेम का सागर उमड़ रहा था। एकाएक एक महान चमत्कार हुआ। दिव्य ज्योति से घिरा हुआ एक देवदूत वहां प्रकट हुआ और उसने कहा, प्रणाम मरिया, तू कृपापूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। संसार की स्त्रियों में तू धन्य है। मरिया यह सब देख सुनकर डर सी गई। उसने मन ही मन कहा, इस प्रणाम का क्या अर्थ हो सकता है। कुंवारी मरिया की यह दशा देख देवदूत ने कहा, डरो मत मरिया, देखो तुम गर्भवती होकर एक पुत्र की माता बनोगी। उस पुत्र का नाम होगा यीशु। वह महान होगा, परमपिता परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और जिस राज्य पर वह शासन करेगा उसका कभी अंत ना होगा। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 28-33। मरिया आनंद से प्रफुल्लित हो उठी। वह स्वयं पूछ बैठी, क्या मुझ जैसी असहाय बालिका ईश्वर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। किंतु एकाएक मरिया के मस्तिष्क में बिजली की कौंध गई। यह कैसे होगा। अपने इस बाल सुलभ सरलता से मरिया ने दूत से पूछा, यह कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। देवदूत तत्काल समझ गया। उसने मरिया को कौमार की अखंडता का आश्वासन देते हुए कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च सामर्थ्य की छाया आप पर पड़ेगी। इससे जो पावनतम जन्म लेगा वही ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरिया का सारा संदेह मिट गया। साथ ही उसके हृदय में स्वर्गीय शांति छा गई। उसने देवदूत से कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 34-38। मरिया को बालकों देवदूत गाब्रियल के समान मरिया का सम्मान करना सीखें। दिन में हम कई बार प्रणाम मरिया प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना निष्ठापूर्वक करें। माता मरिया यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगी एवं हर संकट के समय शरणागत की रक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त माता मरिया की दीनता पर अवश्य ध्यान दें। वह ईश्वर की माता होने वाली थी। संपूर्ण सृष्टि में श्रेष्ठ, उत्तम एवं पवित्र थी। फिर भी वह कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मरिया क्यों इतनी दीनतापूर्वक स्वीकार करती है। विशेष कारण यह है कि वह स्वयं को भली भांति जानती है। इसलिए वह हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करती है। हम में किसी भी प्रकार का अभिमान ना हो। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है
वह ईश्वर की देन है। इसका सदुपयोग करें तथा परमेश्वर को धन्यवाद दें। दृष्टांत। 8वीं शताब्दी में कलीसिया में एक धर्म विरोधी दल उत्पन्न हुआ। उसका आरोप था कि संतों की तस्वीर रखना और उनका सम्मान करना मूर्ति पूजा करने जैसा अपराध है। इस कारण कलीसिया के इन विरोधियों ने जहाँ कहीं भी यीशु, मरिया या अन्य संतों की तस्वीरें या मूर्तियां देखी, उन्हें तोड़कर नष्ट कर दिया। माता मरिया का एक भक्त था जिसका नाम था जॉन डामासिन। उसने कलीसिया की ओर से सफाई दी कि हम इन तस्वीरों और मूर्तियों की आराधना नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हम उन महापुरुषों और संतों की यादगारी में रखते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा उन्हीं महापुरुषों एवं संतों के माध्यम से ईश्वर से शक्ति, साहस एवं धैर्य हेतु प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त तस्वीरें या मूर्तियाँ उन महापुरुषों या संतों की याद भी दिलाती है, जैसे अपने माता पिता या अन्य प्रियजन की तस्वीरें रखना अपराध नहीं है, वैसे ही संतों की तस्वीरें या मूर्तियाँ रखना अपराध नहीं है। इसी विश्वास के आधार पर संत जॉन डामासिन ने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया तथा कलीसिया की शिक्षा का उत्तम वर्णन किया। यह देख वे विरोधी दल अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्होंने संत जॉन डामासिन का दाहिना हाथ कटवा दिया। माता मरिया ने अपने साहसी भक्त का हाथ यथावत चंगा कर दिया। माता मरिया सदैव अपने भक्तों की रक्षा और सहायता करती है। अभ्यास। माता मरिया से सदैव प्रार्थना करते रहें। उसके आदर्श को अपनाइए तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माता मरिया की सहायता प्राप्त करें। प्रार्थना। धन्य कुंवारी माता, आपको ईश्वर की इच्छा पूरी करने तथा अपने कर्तव्य का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भी अपने सब कार्य ईश्वर के प्रेम के लिए करें। हमारी सहायता कर कि हम अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकें तथा ईश्वर की इच्छा पूरी कर इस जीवन को सफल बना सके। आमीन।